अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ मेरी और आपकी मुलाकात होती है। प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं सियासी सूरत हाल, तमाम मामलात, महंगाई और बजट के हवाले से। कल आपने मेरे प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि सालाना जो रवा माली साल का बजट है वो पेश कर दिया गया है और जो 21 और 22 का जो रिज़ल्ट अभी बजट के हवाले से हमारे पास था, कल उस हवाले से कितना जो है इसमें इजाफ़ा हुआ, शरह सूद कितना है और साथ ही जो है महंगाई में कितने % इजाफ़ा हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है वो कल मैंने आपके साथ प्रोग्राम में शेयर की। आज हम आपको बताएंगे कौमी इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से जो बजट रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जिसमें वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब का जो है वो कहना है कि तिजारती खसारा जो है वो 45 अरब डॉलर का हो चुका है और खान साहब के जाने से पहले पेट्रोल डीजल सस्ता करके अवाम को ऐसा चेक करके दिया गया कि तिजारती कैश जो उसमें था ही नहीं और बारूदी सुरंगें भी जो है वो सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए थी। ऐसा कहना है मुफ्ता इस्माइल साहब का। लेकिन ये इक़्तिसादी सर्वे जो पेश किया गया, इसकी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक मौशी तरक्की की जो शरह है वो 5.97 हो चुकी है, महंगाई 11 जो है वो 3% हो चुकी है और सनती शोबे की कारकर्दगी में 17.8% का इजाफा देखा गया है। तामीराती सेक्टर की अगर बात कर ली जाए तो शरह नमू जो है वो 3.1 है और ज़राअत के शोबे में 4.4% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि तिजारती खसारा जो है वो 45 अरब रुपए डॉलर तक पहुंच चुका है। साथ ही वज़ारत ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे 2021 और 22 के अदाद-ओ-शुमार जो जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जुलाई से मार्च तक 2017 और 18 में शरह नमू जो है वो 6.10% थी और जुलाई से मार्च 2021 और 22 में शरह नमू जो है 5.97% थी और जुलाई से मार्च तक 2017 और 18 महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% थी और जुलाई से मार्च यानी 2021 और 22 में महंगाई की शरह जो है वो 10.8% रही। मई की अगर बात कर लें 2018 में शरह सूद जो है 6.5% थी। अप्रैल 2022 में शरह सूद बढ़कर 12.25% हो गई है। और इक़्तिसादी सर्वे के जो अहम नकात हैं उसके हवाले से गंदम और कॉटन की काश्त में कमी और चावल और गन्ने की काश्त में इजाफा हो गया है। एक साल में गंदम की काश्त का इलाका 1,92,000 एकड़ कम हो चुका है, ऐसा कहना है इस रिपोर्ट का। गंदम की काश्त का इलाका कम होकर अब 79,76,000 एकड़ तक रह गया है और चावलों की काश्त के इलाके में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 लाख एकड़ से ज़ायद इलाके पर चावल ज़्यादा काश्त किए गए हैं। सालाना बुनियादों पर गन्ने की काश्त के इलाके में 95,000 एकड़ का इजाफा हुआ है। अगर गन्ने की काश्त का इलाका देखा जाए तो इजाफे से 12,60,000 एकड़ हो चुका है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर काश्त की पैदावार में कमी हुई है। कॉटन की पैदावार का इलाका कम होकर 19,37,000 एकड़ रह गया है। सालाना बुनियादों पर बाजरे की काश्त के इलाके में 1,23,000 एकड़ की कमी हुई है और एक साल में अस्पतालों की तादाद 13% कम हो गई है। अस्पतालों की तादाद 12,079 से कम होकर 12,076 हो गई है और 2021 में जो डिस्पेंसरीज की तादाद थी वो 47% कम हो चुकी है। डिस्पेंसरीज की तादाद इस वक्त 5,849 से कम होकर 5,802 हो चुकी है। एक साल में टीबी सेंटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है और साथ ही ये सेंटर्स की तादाद जो है 410 से बढ़ के 416 तक हो गई है। बुनियादी मराकज़ सेहत की अगर बात कर ली जाए तो तादाद 719 से बढ़ के 736 तक हो गई है और एक साल में जच्चा बच्चा मराकज़ सेहत की तादाद जो है वो 28% हो गई है। जच्चा बच्चा मराकज़ की तादाद बढ़कर 780 हो चुकी है। इक़्तिसादी सर्वे के अहम नकात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर सिर्फ आम और खुबानी की बरामद में इजाफा हुआ है और एक साल के दौरान सेब और सिरके की बरामद में कमी वाक़या हुई है। अगर हम बादाम, अंगूर और अमरूद की बरामद की बात कर लें तो इसमें कोई कमी बेशी जो है वो नहीं वाक़या हुई। इसके अलावा वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि ग्रोथ होते ही करंट अकाउंट खसारा आपे से बाहर हो चुका है और मुल्क डिफ़ाल्ट होने के नज़दीक था जब हमने जो है वो अहम फैसले लिए और मुल्क को इस्तेकाम की तरफ गामजन किया। माशी बदहाली के सबब मुश्किल फैसले लेना पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो है इनकी कीमतों में इजाफा हुआ, इसीलिए पाकिस्तान में भी जो है वो पेट्रोलियम की मसनूआत जो है वो बढ़ी और इंटरनेशनल मार्केट में इजाफे के बाइस जो है वो पाकिस्तान में भी बढ़ाई गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि माली साल का जो इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट है ये माशी तरक्की की शरह
इस वक्त 5.97% है। बरामदात और दरामदात बढ़ी हैं। टेक्सटाइल ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुंच रहा है। उन्होंने ये कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की कहानी वही है कि अगर ग्रोथ होती है तो करंट अकाउंट जो है डिफॉल्ट्स आपे से बाहर हो जाते हैं, डेफिट्स आपस से बाहर हो जाते हैं। साथ ही कर्जों पर इन्हिसार की वजह से बैलेंस ऑफ जो पेमेंट्स हैं वो फंस जाती हैं और तिजारती खसारा जो है 45 बिलियन डॉलर का हो जाता है, जबकि शरह नमू बढ़ती है और खातों के जारी खसारे में फंस जाते हैं। जारी खातों का खसारा आपे से बाहर इस टाइम हो चुका है। मईशत की सिमत को सुधारने के लिए कुछ अहम इकदाम जो है लिए गए हैं, जिसमें आपको पता है कि बिजली की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। बिजली की यूनिट जो है वो बढ़ चुका है इस टाइम और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में भी जो है वो इजाफा नज़र आया है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ बल्कि खाने पीने की अशिया भी जो बढ़ी हैं, जो इस पर कीमतें मज़ीद बढ़ने का आगे भी अंदेशा मौजूद है, क्योंकि जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें टैक्सेस भी लगाए जाएंगे। मज़ीद टैक्स लगाने की जो है वो सूरत हाल सामने आएगी। तो अगर एक हुकूमत टैक्स लेती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि फिर आवाम को उतना ही रिलीफ भी फराम किया जाए। लेकिन क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि इस वक्त मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के नज़दीक था, इसीलिए ये अहम और मुश्किल फ़ैसले लिए गए। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि तरक्की की शरह कितनी है और साथ ही जो है खसारा हमारे पास कितने अरब डॉलर्स का है। क्योंकि जिस वक्त ये मुआहदे किए गए थे उस वक्त डॉलर की कीमत कुछ और थी, और आज जब ये चीज़ें जो लौटानी है, जब आप कर्जा लौटाएंगे तो डॉलर की कीमत का इसके साथ इंट्रैक्ट है। आज डॉलर जो है वो 200 रुपये या कुछ जो है वो पैसे कम हो चुका है, लेकिन आपको उसी कीमत में अदा करना पड़ेगा जो करंट सिचुएशन चल रही है। जाहिर है कि जब आपने लिया था तो डॉलर की कीमत कुछ थी, लेकिन इसमें जो अहम किरदार अदा किया वो हमारी पाक फ़ौज का है, क्योंकि हमेशा हर साल जो है वो पाक फ़ौज का बजट रखा जाता है और उसमें इजाफा किया जाता है, इनकी जो है वो तरक्कियाँ की जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा किसी किस्म की कोई डिमांड जो है वो पाक फ़ौज की तरफ से सामने नहीं आई है, बल्कि इस इक्तिसादी सर्वे को देखते हुए और सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, महंगाई की शरह को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पाक आर्मी को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो या कोई भी इस तरह के जो है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो, इनमें भी अपनी मदद आपके तहत जो है वो चलने का फ़ैसला भी किया और करते भी आए हैं। इस हवाले से जो कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं या गंदम की एक्सपोर्ट है, कहा यह जा रहा है कि इसको जो है वो बेहतर तौर पर बढ़ाया जाएगा और गुज़िश्ता हुकूमत के फ़ैसलों से पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका है। हर हुकूमत जो आती है वो पिछली हुकूमत के मामलात जो है वो सेटलमेंट नहीं हो पाते या चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं होती है। उन्होंने कहा कि निचले तबके को मराद दी जाए तो इम्पोर्ट बिल नहीं बढ़ेगा, जिससे मुस्तहकम ग्रोथ जो है वो सामने नहीं आएगी। हमारी कोशिश है कि अब एक्सपोर्ट के लिए सनत लगाई जाए और पाकिस्तान में हर इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। साथ ही हुकूमत तवानाई के ईंधन के लॉन्ग टर्म सौदे करती तो इतनी महंगाई ना होती। अब तो शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं कि खान साहब ने बारूदी सुरंगें बिछाई थी। खान साहब किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि मुल्की मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा गए हैं, ऐसा कहना है मुफ्ता इस्माइल साहब का। अब ये सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, मुल्क में जो बजट की सूरत हाल है, जो इक्तिसादी सर्वे है, वो साफ़ और वाज़े हमें ये पैगाम देता नज़र आ रहा है कि आगे भी महंगाई बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। जब तक डॉलर की कीमत जो है वो स्टेबल नहीं होती है, 160 से डॉलर जो है वो कहाँ तक पहुँच चुका है इस वक्त, और सूरत हाल ये है कि आगे भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाने की समरीज़ जो हैं वो पेश की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक ऐसा जो है वो कहा जा रहा है। अब मज़ीद जो है वो पेट्रोल को कितना महंगा किया जाएगा और एंड जो है वो पेट्रोल का कहाँ जाकर होता है, ये आइडिया आप भी लगा सकते हैं और हमारे पास भी इसका आइडिया जो है वो मौजूद है। बहरहाल जी, जो मराद दी हैं सरकारी मुलाजमीन को, उस हवाले से जो है वो काफ़ी इसमें चेंजिंग्स की गई हैं, काफ़ी मराद पर जो है वो कंट्रोल हासिल किया गया है। जो गाड़ियाँ और जो पेट्रोल पहले फ्री में जो है वो दिया जा रहा था, मेरे प्रोग्राम में हमने इस पर बहुत प्रोग्राम किए, मैंने खुद इस पर जो है वो आवाज़ बुलंद की कि हमारे सरकारी मुलाजमीन अफसर शाही जो है, जो उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाती हैं, उनको पेट्रोल फ्री दिया जाता है। तो क्या हम एक गरीब आदमी के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट पेट्रोल हमारे टैक्सों से जो है, जो हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स भरते हैं, हमारे टैक्स से इस्तेमाल होने वाला ये पेट्रोल जो है जिसका ज़िया हो रहा है, वो अपनी जेब से जो है वो पेट्रोल क्यों नहीं भरवाते, ताकि उनको पता चले कि इस तरह से जो पाकिस्तान हमारा एक ऐसा मुईशत में जहाँ पर स्टैंड कर रहा है और जहाँ हमारी मुईशत जो है बिल्कुल गिरती जा रही है, वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन को ये मराद देना इस वक्त में ठीक नहीं है। इस पर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन भी लिया और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो है वो अहम बयानात भी सामने आए
है कि सरकारी मुलाजमीन जो अफसरशाही हैं वो अपने अखराजात जो है वो खुद उठाएंगे। बहरहाल जी, हमारे पास जो कौमी इक़्तिसादी सर्वे बजट के हवाले से यहाँ पे था, उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया कि माशी तरक्की की शरह 5.97 और महंगाई 11.3% रिकॉर्ड की गई है। अब अगर सूरत हाल ये है कि महंगाई 11.3% हो चुकी है, तो आने वाले वक्त में हमें कैसे चलना है, कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है, अपने अखराजात को कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको भी सीखना है और हमें भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले वक्त से अगर हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी जो है वो नॉर्मल वे में आ जाएंगी, तो इतना आसान नहीं है। आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ कुर्बानियाँ जो हैं वो आवाम को देनी पड़ेंगी। और सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त में अगर इलेक्शन की तरफ भी जाया जाता है तो भी, और ये बजट आता है तो भी, दोनों ही सूरतों में जो है वो ये सारा का सारा बोझ आवाम पर ही पड़ता है। फैसला फिर भी आवाम का ही होगा। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती जाती हैं वैसे वैसे इंसान की क़ुव्वत ख़रीद भी कम होती चली जाती है, जैसा कि पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। बहरहाल मज़ीद जो अपडेट्स इसमें आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आने वाले प्रोग्राम्स में जो है वो आप इसको देखेंगे भी। और एक और ख़ास बात जो हम अपने प्रोग्राम में लाजमी आपको जो है वो बताएंगे कि इन तमाम खसारों को कंट्रोल करने के लिए हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कैसे स्टैंड कर सकते हैं और सब मिलके जो है वो मुल्क का कर्जा कैसे उतार सकते हैं, ये भी मेरे आने वाले प्रोग्राम में आप देखेंगे। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो कुछ ग़िज़ा के हवाले से, मौसम के हवाले से और नाकिस खुराक के हवाले से जो है वो हम कुछ बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।